ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन। Yes, आज thank you. तो बच्चों, आज मैं अपने एक और स्टूडेंट के साथ हूँ इस नए एपिसोड में, आर्यन। और आर्यन भी इस समय आर्यन खुद ही आपको अपना इंट्रोडक्शन देगा और आर्यन से भी हम जानेंगे कि इसकी जर्नी किस तरीके से रही है और कॉलेज में किस तरीके का मजा आता है आईआईटी के अंदर पढ़ने में। तो आर्यन, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दो बच्चों को जो भी सुन रहे हैं। So, hello everyone. My name is Aryan, and I'm currently a BTech undergraduate student at IIT Kanpur, and I am from Chemical Engineering Department. तो ये जो आर्यन है, आर्यन तुम्हारा कौन से ईयर में सिलेक्शन हुआ था? सर मेरा 2021 में 2021 में, हाँ 2021 में हुआ था सिलेक्शन। हम्म, तो आर्यन, मतलब ये मैंने एक सीरीज चलाई है जिसमें कि मैं जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं हम। क्योंकि क्लास में तो कई बार क्या है, मैं मोटिवेट करता ही रहता हूँ बच्चों को पढ़ाते टाइम, लेकिन होता क्या है जी कि सर। जब वो आईआईटीएन से सुनेंगे कि आईआईटी में मतलब एक ही होता है कि चलो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा यहाँ पे ये मोटिव है कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे ये सीखें कि आईआईटी में क्यों पढ़ना है, मतलब वहाँ कितने मजे आते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है। तो जो हम्म, मैंने सीखा है इतने दिनों में, 2021 एक साल तो मेरे ख्याल से कोरोना में ही निकल गया होगा, एक जी सर। भी दिनों से ऑलमोस्ट। अभी अभी आर्यन कॉलेज के अंदर ही है और इसी कॉलेज में कुछ फेस्टिवल हो रहा है, तो आपको जो भी बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह दिखाई देगा वो कॉलेज में जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या नाम होता है, अंतराग्नि। अंतराग्नि है सर, उसका हाँ, प्रिपरेशन चल रहा अंतराग्नि प्रोग्राम होता है और मुझे भी पता है इस बारे में क्योंकि मेरा भी संबंध तो है ही फिर आईआईटी से, इससे पहले से भी है, कई बच्चे पढ़ते हैं पहले भी आईआईटी। तो आर्यन, एक सेशन हमने कुछ दिन पहले किया था, तुम्हारी सीनियर है एक स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट साथ भी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो है। यस। थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में बताओ, जब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके क्या रहा। सो बेसिकली मैंने 2020 में अपने 12th कंप्लीट कर लिया था। देन तब तक मैंने कुछ ऐसा सच एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। एंड 2020 में एग्ज़ाम दिया, सो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। देन फिर मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया 1 साल का, एंड देन उसमें मैंने पूरा अच्छे से प्रिपरेशन किया था, और फिर 2021 में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने अपने होम टाउन से कोचिंग किया था, और बाकी ऑनलाइन सर के गाइडेंस में रहा था मैं। तो अभी क्या है, आर्यन जो है वो आगरा से है ना? आगरा से हो और आर्यन आगरा से और मैं मतलब मथुरा से हूँ, तो हम दोनों में ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, मतलब हमारे सबसे नजदीक जो शहर पड़ता है वो आगरा ही पड़ता है। तो ये चला था ऑनलाइन में, मतलब क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी, तो गाइडेंस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सेंड करना, इस तरीके से सब रहता था। ठीक है, प्रिपरेशन चलती है। तो अभी ये उतार चढ़ाव तो आए ही होंगे, कई बार मार्क्स कम आ जाते हैं, कई बार मार्क्स जी। ज्यादा आते हैं, तो उसमें मतलब क्योंकि सारे बच्चों का साथ यही रहता है, कभी मार्क्स ज्यादा कभी मार्क्स कम। तो ये सब चीजें कैसे मैनेज करते थे, तो उनके बैकलॉग क्लियर करना है, मार्क्स को मेंटेन करना है, ये सब चीजों का कैसे ध्यान रखते थे? सो जब मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तब तो सब कुछ मतलब हम लोग अच्छे से करते हैं, लाइक स्टार्ट में एंथुसियास्टिक होते हैं, थोड़े से बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। देन फिर क्या होता है, वो जो फायर होती है वो थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होने लगती है विद टाइम। तो ग्रेजुअली उसका इफेक्ट मार्क्स मार्क्स पे भी पड़ता है हमारे। तो ऐसा हुआ था कि लाइक मैंने अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एंड दिसंबर तक आते आते अच्छे मार्क्स आ रहे थे। बट दिसंबर में ऐसा हुआ, एक मैंने टेस्ट पेपर दिया, देन उसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए। सो बहुत लो फील कर रहा था उस वक्त में, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था, और उसी ना पढ़ने के चक्कर में एक हफ्ते का मैंने बैकलॉग क्रिएट कर लिया था। सो बैकलॉग क्रिएट हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा और अंदर से बुरा मतलब गिल्ट लाने लगा कि अच्छे मार्क्स आ जाते काश। बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेंड्स से ओपन अप होने का ट्राई किया, क्योंकि उस वक्त तक मेरे इतना ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, फ्रेंड्स और टीचर्स से, लाइक कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि बैकलॉग अगर क्रिएट हो गया तो किस तरीके से उसको स्टेप वाइज कंप्लीट करना चाहिए। एंड अगर मार्क्स खराब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट्स अपने में रहे होंगे, तो उसको मैंने कवर अप करने का ट्राई किया था। ओके। तो देख लो भाई, मतलब आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, मतलब सीखो, जितने भी आईआईटीएंस के साथ ये चल रहा है ना, इनसे सीखो कि ये कैसे अपने आप को मतलब मोटिवेट रखते हैं। अब तक आपने देखा ना, जितने भी मैं आईआईटीएन से बात कर रहा हूँ, वो खुद को मोटिवेट रखते हैं, उनके पास कोई ना कोई वजह होती है ना? तो आप भी खुद को मोटिवेट रखो और
मतलब सिलेक्शन आसान है, अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई करो तो सिलेक्शन तो हो ही जाता है ना। बस ये है कि आप अपने आप में ईमानदार बन के रहो, अगर आप अपने आप में ईमानदार नहीं हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। खुद से मतलब खुद से झूठ तो बोल ही नहीं सकता कोई। और उसको रिफ्लेक्ट करो फिर कि हाँ यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। इस तरह की चीजें हैं, अगर इन्हें फॉलो करोगे प्रॉपर तरीके से तो रिजल्ट का फल मिल ही जाता है ना। और ये मतलब जैसे सर ने बोला कि सोशल मीडिया वाली बात, तो सोशल मीडिया से हम बहुत जल्दी मतलब कहते हैं एडिक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली ऐसे टाइम पे तो ज़्यादा ही, बिकॉज हमारे पास मतलब पेरेंट्स ऐसा यूजुअली कहते हैं कि इस टाइम ज़्यादा बाहर मत घूमो एंड घर में रहो पढ़ाई करो। तो पढ़ाई करते करते वक्त कब पता नहीं चलता कि लैपटॉप या फ़ोन से हम मतलब कुछ भी फेसबुक इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए। तो उस चीज़ का एक ध्यान रखना चाहिए कि इतनी मतलब जल्दी किसी भी चीज़ की तरफ इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ प्रिपरेशन के दौरान ना आपका अकाउंट है भी तो उसको या तो डिलीट कर दो कुछ दिन के लिए, या फिर किसी से बोल दो कि पासवर्ड वगैरह चेंज करके साइड में रखते हैं, नहीं मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितने भी ये सोशल मीडिया के अकाउंट है इन्हें हटा सकते हो आप, इनकी जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे व्हाट्सएप चला सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो कन्वर्सेशन होता है, जैसे मैं और आर्यन भी कई बार व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन करते थे, तो वो तो हेल्दी होता है, उसमें भी आप टीचर से ज्यादा कनेक्ट रहो। ऐसा नहीं कि फ्रेंड से बात करते करते 1 घंटा लगा दिया बात ही कर रहे हो, नहीं वो मत करो, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट रह सकते हो टीचर्स के साथ, या फिर जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी के अंदर, इस जर्नी में, वो तो हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा आर्यन ये बताओ कि अब आ जाते हैं मतलब इस क्वेश्चन पे, आईआईटी के अंदर तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आईआईटी कानपुर के अंदर किस तरह की लाइफ है। सो ये मतलब ये सब स्टार्ट हुआ था जब मैंने एडवांस दिया, मेरा रिजल्ट आया। देन रिजल्ट आया तो अब सबसे पहले मैंने देखा कि कहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल रहा है। देन सर से काफ़ी बात करी, काफ़ी डिस्कशन किया, उसके बाद एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि आईआईटी कानपुर लेना है। तो फिर उसके मतलब ये सब जो हो सके काउंसलिंग वगैरह, देन उसके 1 मंथ बाद हमारा हमारा क्या कहते हैं अलॉटमेंट लेटर आ गया था। हम्म। तो फाइनली मैं आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट बन गया था उस वक्त तक। सो स्टार्टिंग में सेम वही रहता है कि अब तो हम आएंगे, मतलब कॉलेज में आए हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे काफ़ी ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई तो अब कर ही ली है जितनी अभी तक करनी थी। सो ऐसे ही रहा था मेरे साथ भी स्टार्टिंग में, बट पढ़ाई लिखाई के साथ एंजॉय भी किया, सब कुछ किया साथ पे। सो स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारे मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, क्लब्स की एक्टिविटीज़ हो गए या और भी ऑनलाइन सीनियर्स से इंटरेक्शन वगैरह होता था, तो उसमें काफ़ी मज़ा आया था। लाइक ऐसा नहीं लग रहा था कि तुमने जो सब मेहनत की है वो सब यूजलेस है, ऐसा बिल्कुल भी किसी पॉइंट पे नहीं लगा था। और ना अभी तक लगता आया है कि जो हमने मेहनत की है वो सक्सेसफुली इन्वेस्टेड हुई टाइम के साथ। और क्या ऐसा होता है कि आईआईटी में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, सिर्फ पढ़ाकू ही रहते हैं वहाँ पे, क्या वहाँ पे मजा आता है, सोशलिज्म सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं मतलब, और जैसे प्रोग्राम्स हाँ वगैरह, बिल्कुल। मुझे तो पता है कि प्रोग्राम्स वगैरह बहुत होते हैं, लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल एकदम मस्त होती है, ठीक है, तो थोड़ा इन स्टूडेंट को बताओ कि किस तरीके से रहता है, जैसे अभी भी तुम्हारा प्रोग्राम आने वाला है अंतराग्नि। जी सर। सो सर मतलब क्या कि पढ़ाई तो इतनी करनी नहीं होती, लाइक जैसे जेई टाइम्स पे हो गया, यूजुअली अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लाइक 8-9 घंटे मतलब एवरेज पढ़ना ही पड़ता है अपने को दिन में। बट यहाँ पर आके अगर दिन में 1-2 घंटे भी पढ़ लो तो काम अच्छे से चल जाता है। प्लस साथ में और एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप लोग अगर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहो तो ऐसा नहीं लगता कि टाइम आपको अलग से निकालना है या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम के मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ चीज़ें अकॉर्डिंगली हो जाती हैं। और लाइफस्टाइल तो बहुत ही यूनिक हो जाता है यहाँ पे आके सब लोगों का, बिकॉज जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें टाइम इन्वेस्ट करने लगता है, अपने स्किल्स डेवलप करते हैं लोग, और अपने इन ओवरऑल सारे चीज़ों में डेवलपमेंट हो जाता है। और मेजोरिटी अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो सबसे ज़्यादा हो ही जाता है। मतलब आज आज आपके एक अंदर एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है कि आपने एक बहुत मतलब एक एग्जाम क्रैक करके आए हो, तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस का फैक्टर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है इस चीज़ को लेके। भाई इनके मजे आते हैं। आज मैं आर्यन का स्टेटस देख रहा था, इसने कोई स्टेटस डाला है कानपुर फिल्म करके, तो ये लोग यस। काफी मजे कर रहे हैं वहां पे सारे बच्चे मिलके तो लाइफ अच्छी है, जो कि अगर आप किसी वैसे कॉलेज में पढ़ोगे तो, वैसे कॉलेज में क्या होता है ना जनरली, जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जिनका सब हुआ था किसी भी कारणवश,
और वो लोकल कॉलेज में चले जाते हैं, स्टेट के कॉलेज में। यहाँ उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते हैं, ना प्रैक्टिकल नॉलेज है ना कुछ है। ये और इसका ये फर्क पड़ता है कि जो लोकल कॉलेज में पढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे बच्चों की ये हालत है कि वो लोग 4 साल निकाल लेते हैं, सीएस वाला बच्चा उसको एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना नहीं आता। जी। ये तक हालत है। यस, लेकिन आईआईटी में ऐसा ऐसा नहीं होता है। है। आईआईटी में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत दी जाती है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, अपने आप को जितना ग्रो करना चाहो ना उतना ग्रो कर सकते हो ऊपर की तरफ। भाई कोई वो नहीं, मतलब तभी तो अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी मिलती है इनको। यहाँ पर कोई ऐसा बैरियर नहीं है किसी चीज का। लाइक आप अगर सोचो कि आप इस जगह पे जाके स्टॉप हो जाओगे तो नहीं, आपसे ज्यादा करने वाला डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाएगा, तो वो हम्म। आपका कॉम्पिटिटर रहता है और उससे एक अच्छी स्पिरिट भी आती है। लाइक आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, आप एक पॉजिटिव साइड में जाके हो, ना कि नेगेटिव साइड पे। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम जेई प्रिपरेशन की वजह से अपने जो स्किल्स है या इंटरेस्ट है हम उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो यार यहाँ पर आ जाओ एक बार, जितना इंटरेस्ट है सब 4 साल में कर लेना। तो अच्छा। मतलब मेरे को तो यही लगता है, जैसे मेरे को काफी चीजों में इंटरेस्ट था तो मैंने क्या किया, मतलब लाइक उस वक्त जेई टाइम पे तो कर नहीं पाता था वो चीजें। तो यहाँ पर जब आया तो फिर मैंने उन सब चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो हम्म। फिर अपने आप की कुछ ऐसी चीजें भी होती है कि लाइक आप टाइम के साथ सीख जाते हो कि आपका कहाँ इंटरेस्ट था और कहाँ पे आप यूजलेसली टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो उस चीज में भी आपको फर्क लग आना स्टार्ट हो जाता है। तो काफी टाइम है यहाँ पर आने के बाद, तो मतलब पढ़ो यहाँ पर आओ और देखो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है आप लोगों को। सही बात है, सही बात है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे स्टूडेंट का दूसरा क्वेश्चन था कि स्टूडेंट को आईआईटी क्यों चूज करना चाहिए, वो उसका भी आंसर मिल गया है बच्चों को इससे, कि उन्हें आईआईटी में क्यों जाना है, मतलब किस तरह की लाइफस्टाइल है। और कैंपस तो यार मतलब आप किसी भी आईआईटी में चले जाओ, कैंपस तो इतना प्यारा होता है ना, इतना बड़ा कैंपस, नेचर, ये आपको मजा आ जाएगा, मतलब फील आ जाएगा। जहाँ बाहर लोग गर्मी में मर रहे होते हैं ना 48 डिग्री पे, वहां देखो आप अंदर घुस के देखो, आपको अलग ही फील आता है। आईआईटी में एक बार चले गए ना, मजा आ जाएगा। इस तरह का माहौल रहता है। तो कैंपस अब लाइफ और सिटी लाइफ में काफी डिफरेंस रहता है यहाँ पे। हाँ। Like, आप कैंपस के एक कदम बाहर जाओ तो आपको लगता है आप अलग ही दुनिया में आ गए हो, जो अब आपको शायद अच्छी ना लगे उतनी, क्योंकि आप हम्म, अंदर रहते हो तो काफी ग्रीनरी रहती है, पॉल्यूशन कम रहता है, मतलब ये सब चीजें खैर बहुत अच्छा लगता है शांति, अंदर का। एकदम मस्त, मजा हो रहा है, हाँ। कोई कोई रोक टोक नहीं है। अब मस्त रहो आराम से, और उसी हिसाब से बच्चे पढ़ते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि उनका जी। नॉलेज, अब आईआईटी है तो सीधी बात है, नॉलेज लेवल तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बाउंस यस। बैक करना तो वो 2 साल में सीख ही जाता है प्रिपरेशन के दौरान। तो ये प्रिपरेशन तो हर बच्चे को, मैं आधे क्लास में बोलता हूँ बच्चों से कि प्रिपरेशन ना आप ईमानदारी से करो। ये ना जीवन में जी आपको वो सर। सिखा के जाएगी ना कि आप कभी गिव अप नहीं करोगे लाइफ में आगे चल के। आईआईटीएन बनने के बाद भी, चलो मान लेते हैं नहीं भी बन पाए आप किसी भी कारण, बस किसी और कॉलेज में जाते हो, वहां पे भी आप टॉप करोगे, बहुत अच्छा करोगे। इस तरह का सीन रहता है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो आईआईटी में नहीं हो पाया था उसका, लेकिन वो बहुत तगड़ा, मतलब उसने फाइट करना सीख लिया, और आज वो अच्छी पोजीशन में, आईआईटी में नहीं गया लेकिन एयरफोर्स के अंदर लेफ्टिनेंट बन गया। तो अगर कभी मौका मिला तो उसको भी लेके आऊंगा। दैट्स ठीक है, ग्रेट। फिर बातें आई करेंगे। श्योर सर। और अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या मंत्रास होने चाहिए स्टूडेंट के लिए, ताकि वो प्रिपरेशन के दौरान पॉजिटिव रहे, और उसके अंदर जो क्यूरोसिटी है वो बनी रहे जेई को लेके। मतलब वो जैसे बोला ना तुमने कि सर 3-4 महीने तक तो स्टार्टिंग में रहती है, फिर उसके बाद धीरे 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 मजा इतना वो नहीं रहता। तो ऐसा क्या करे बच्चा कि जिस दिन वो एडमिशन लेता है ना, उस दिन तो बहुत आग होती है उसके अंदर कि नहीं नहीं मैं आईआईटी फोड़ के जाऊंगा। तो लास्ट तक वो बनी रहे, जब तक वो पेपर ना दे, डी डे वाले दिन, फाइनल डे तक, उसके लिए यस सर। क्या करना चाहिए? सो उसके लिए मतलब मैं अगर बोलूँ तो मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लाइक कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको काफ़ी टाइम तक यही समझ नहीं पाते हैं कि वो प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। पता होता है क्या कर रहे हैं बट ये नहीं समझ आता कि क्यों कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो उनको ये चीज़ देखनी होगी कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या मोटिव है इस चीज़ को करने के पीछे। प्लस लोग यूजुअली सब्जेक्ट में, जो कि मैं भी मतलब कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे था, हम भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते थे। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री, अगर आप उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो आपको इवेंचुअली बोर करने लगेगा वो सब्जेक्ट, और बोर करने लगेगा तो मार्क्स नहीं आएंगे उस, मतलब पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स भी नहीं आएंगे। हम्म। सो ऐसे ही रहता कि मतलब मेरे साथ भी यही था। मैं जैसे सब्जेक्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट रहता था, जैसे मेरे को
स्टार्टिंग में फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं फिजिक्स में काफ़ी टाइम देता था और बाकी सब्जेक्ट में टाइम भी नहीं देता था, ना मैथ्स में दिया ना केमिस्ट्री में दिया। तो उस तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे मतलब उसमें मार्क्स कम आने लगे थे। तो अब मार्क्स कम आ रहे थे तो फिर वही फील होता था कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ो इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर सब सब्जेक्ट में ऐसे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा थोड़ा सा देखा कि कहाँ पे क्या है, फिर उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था। कि अब जैसे केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में सब ये बोलते रहते हैं कि रट लो बस और इसी से मार्क्स आ जाएंगे, पर रटने से केवल मार्क्स नहीं आते। रटने से आपको कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो डायरेक्ट वाले होते हैं, बट जिसमें कंसेप्ट लगता है वो तो कर नहीं पाओगे आप रट के। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, भले ही से कोई छोटा सा टॉपिक भी हो, उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। वो बेसिक अगर मंत्रा में कोई बोलूँ तो यही है कि जो भी कर रहे हो उसको इंटरेस्ट के साथ करो। मैं कई बार अरे बोलता हूँ कि इंटरेस्ट, जैसे कई बार बच्चे मुझसे आके पूछते हैं ना कि सर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ देखो यार, इंटरेस्ट ना जनरेट किया जा सकता है ना। यस। लेकिन इंटरेस्ट तो टेम्परेरी होता है। आपको पहले इंटरेस्ट नहीं था, अब जैसे कई बार मैं एग्जांपल फनी में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो तुमने पहले आज तक कभी लड़की को नहीं देखा, अचानक से तुम्हें चौराहे पे दिख जाती है, ठीक है, और तुम जानते भी नहीं हो और देखते ही तुम्हें इंटरेस्ट आ जाता है तो यस यस। फिर पता चलता है कि दूसरे चौराहे पे कोई और खड़ी, देख के और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो इंटरेस्ट टेम्परेरी है, चेंज हो जाता है, इसको जनरेट कर सकते हैं। तो जब आपको पता है कि इंटरेस्ट जनरेट करना है, कलेक्शन चाहिए, आप क्या करो कि इंटरेस्ट बना लो, क्रिएट करो, धीरे धीरे एक इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, फिर वो रियल में कन्वर्ट होते जाएगा। इस तरह की चीजें यस होती यस। हैं। तो तो इंटरेस्ट अगर सब्जेक्ट में क्रिएट करना है तो उसके लिए तो ये सब्जेक्ट कोई फनी साइड से जोड़ दो। लाइक जैसे केमिस्ट्री में हम यूजुअली देखते हैं लोग निमोनिक्स बना लेते हैं फनी फनी, तो वो चीज़ नॉर्मली पढ़ी चीज़ों से ज़्यादा याद रह जाती है। तो ऐसे ही मतलब ढूंढो अपनी आप से चीज़ें बनाओ कुछ भी। लाइक केमिस्ट्री है अगर, तो उसमें तो फॉर्म मतलब कंपाउंड्स के नेम भी ऐसे ऐसे होते हैं कि कुछ भी बन जाता है। सही बात ढूंढो, है बनाओ, सही बात है। इंटरेस्ट अपने बस आप ही आ जाता है ये चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है यार, देखो इंटरेस्ट बनाओ, अगर नहीं है तो क्रिएट करो इंटरेस्ट। पहले धीरे धीरे इंटरेस्ट खुद से क्रिएट करो, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता जाएगा आपका। तो अच्छा, अभी मुझे इंटरेस्ट लगता सर एक और चीज़ से भी आ जाता है। लाइक अगर आप कोई सब्जेक्ट में कम टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप अभी उस चीज़ के एसेंस को नहीं समझ पाते हो। है। लाइक जैसे मैंने भी बताया कि मैं भी कम टाइम स्पेंड करता तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है, बट अगर उसको थोड़ा कॉन्शियसली पढ़ो तब समझ में आता है कि वो अच्छा ये चीज़ कहना चाह रहे थे ये लोग। तो उससे भी कभी 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 ऐसा होता है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा कोई भी सब्जेक्ट। तो मेरी एक हाँ एडवाइस है एक सेकंड सॉरी, मेरी एक एडवाइस है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है जो अच्छा लगता है उसको टाइम दो, क्योंकि उसमें मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप उस सब्जेक्ट को बेहतर जानते हो। बट ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते उनको बिल्कुल भी टाइम मत दो। अगर कोई भी आप, अगर 5 पार्ट्स हैं आपके पास, अगर मैं मानूं कि 5 है, 5 आपके पास उंगली है, तो उनमें से आप 3 उंगली एक सब्जेक्ट को दे दो, मगर एक एक उंगली सब दो और सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं है कि आप पांचों एक ही को दे दिया बट 2 में आपने कुछ नहीं किया। हर एक में करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, और जो अच्छे से आता है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो खराब तरीके से भी आता है उसको पढ़ना तो है ही एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट कम से कम जो आसान लेवल का क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, उसको तो करके आ जाओ आप। ऐसा ना हो कि उसको भी छोड़ के आ जाओ। यस यस। हाँ, रहनी चाहिए। तो ये हो गया। मुझे लगता है कि ये सब बातें सुन के बच्चे काफी मोटिवेट होंगे, और ऐसा लगता है कि तुम्हें भी प्रोग्राम में जाना ही होगा है ना। तो अभी तुमने भी पार्टिसिपेट किया है कि अंतरागी में? हाँ सर, मैं भी कर रहा हूँ अच्छा मतलब अच्छा, तो उसकी अभी प्रिपरेशन, अंतराग्नि के लिए। हाँ हाँ तो उसकी उसमें चल रहा होगा कुछ, है ना। जी सर। तो थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी इसे वाइंड अप कर देंगे, एक दो क्वेश्चन और है उसके बाद, है ना। श्योर सर। तो अभी मेरा ये है कि हाँ, अगर तुम लास्ट में कोई भी एक मैसेज देना चाहो जूनियर्स को, ठीक है, एक ब्रीफ में कुछ भी, तो क्या कहना चाहोगे वीडियो देखेंगे बाद में उनके लिए? क्योंकि तो हो सकता है मेरा कि
नेक्स्ट ईयर आके तुम्हारा जूनियर बने, ये भी पॉसिबल है। यस सर, जी सर, काफी अच्छा लगेगा कोई जूनियर बनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, सो मेरा एक फाइनल मैसेज है सारे जितने भी जूनियर्स हैं उन सब के लिए कि यार देखो, पढ़ना तो है, अगर आना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ तक आने का। अगर आप ये सोचो कि कोई शॉर्टकट है तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ऑनेस्टली बोलूँ तो। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। नहीं भी समझ आ रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड करो उस चीज़ में, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। कोई भी चीज़ अगर नहीं लग रही है अच्छी, ठीक है, उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, नहीं करो, बट एट दी एंड एग्जाम से पहले उसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपने क्या लाइन पढ़ी है और उससे कैसा क्वेश्चन बन गया। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़, मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ ना कुछ, कभी ना कभी थोड़ा बहुत ब्रेक्स लेने चाहिए अपने को। लाइक ये नहीं कि आप पूरे टाइम केवल पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक्स ले लो, थोड़े थोड़ा सा, लाइक पेरेंट्स के साथ बैठ लो या फ्रेंड से थोड़ी देर बात करो। ज़्यादा देर ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज उनसे भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। थोड़ा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना फ्री टाइम। तीसरी चीज़, अच्छे से खाओ और अपना शेड्यूल बहुत सही रखो, बिकॉज कभी कभी ये जो खाने वाली चीज़ होती है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप लोग खाते पीते, मतलब हम लोग खाते पीते नहीं है यूजुअली प्रिपरेशंस के दौरान, जिससे वीकनेसेस आती है और तबीयत खराब हो जाती है। कभी कभी तबीयत खराब हो गई तो पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें बहुत मेजर फैक्टर्स होते हैं। और स्लीप साइकिल बहुत अच्छे से रखनी है, बिकॉज नींद नहीं लोगे तो दिमाग नहीं लगेगा पढ़ाई में, भले क्लास हो या खुद से पढ़ रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताना नींद चाहूँगा। के लिए तो देखो, कई बार बच्चे मुझसे आके पूछते हैं ना, या जिन बच्चों को मैं मेंटर करता हूँ, या जिनसे भी मैंने बात की, तुमसे भी बात की पहले, उनसे भी बात, और भी बच्चे हैं जो आईआईटी में या जब भी जाने वाले हैं जो आईआईटी में, मैं उनसे बोलता हूँ यार मिनिमम 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा आपको। ऐसे 7 घंटे, मैंने मिनिमम टू मैक्सिमम यही है, 6 to 7 आवर्स सोना ये चाहिए ही चाहिए आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ 4 घंटे सोने की कोशिश करते हैं, नहीं इससे तो हालत ही खराब हो जाएगी आपकी। मतलब आप बहुत ही गलत कर रहे हो आपकी। 4 4 घंटे सोना या 3 घंटे सोना, ये तो 70 साल के बाद जाके होने लगा है, इसको अभी से मत करो। जितना ज्यादा सोओगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ जाएगा। और जो भी आर्यन ने आप लोगों को सारी बातें बताई हैं, उन्हें आप ध्यान से सुन के उनका थोड़ा सा अमल करें अपने लेवल पे, ठीक है ना। और कोई भी किसी भी तरह की आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उससे बात कर सकते हो। और अगर आप मेरे टच में है तो मुझसे बात कर सकते हैं, अगर कमेंट करोगे तो भी हम उस पर रिप्लाई करेंगे। और आर्यन, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। स्टूडेंट भी ये सब एक फाइनल मैसेज और देना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि सर के वीडियोस जो भी रहते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने सर की बहुत ज़्यादा, मतलब सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। इस पूरे जर्नी में मेरे को मैथ्स में काफ़ी दिक्कत आई थी और कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा भी लग रहा था कि मैथ्स मेरे से नहीं होगा, बट सर से मैं टच में रहा था, सर से बातें की थी। सर से मतलब पर्सनली तो कभी हम मिल नहीं पाए सर से, बट होपफुली फ्यूचर में मिलूंगा सर से। तो सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और आप लोग भी अगर कुछ भी दिक्कत हो सर से पूछ लेना, सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू यार। थैंक यू वेरी मच। तो खैर ये तो है इसका, ठीक है। तो आर्यन, चलो कांटेक्ट में रहेंगे आगे इन फ्यूचर, अगर कुछ होगा तो फिर अपन बात करते हैं। और आओ कभी इधर की तरफ, मथुरा की तरफ आओ तो श्योर बताना, सर, ठीक श्योर है। सर। ठीक है ना। चलो मैं कभी आईआईटी की तरफ आता हूँ तो फिर मैं भी सर बिल्कुल वेलकम सर, आपको मतलब आप आइए, बहुत अच्छे से आपका स्वागत होगा। ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर अब सेशन को यहीं एंड करेंगे। अब आर्यन को भी जाना है, इसका फेस्ट होता है आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि से। उसकी प्रिपरेशन करनी है इसको भी। तो ओके आर्यन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। थैंक ओके, यू मिलते सर, हैं। बाय बाय।